नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो है तुलना और बेचैनी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एक्चुअली हम जो लाइफ जीते हैं उसमें कभी भी हम अपने आप को नहीं देखते। हम ज़्यादातर चीज़ों को दूसरी चीज़ों से तुलना करके देखते, और ये तुलना करने की आदत बहुत अच्छी भी है और साथ साथ में बहुत ख़राब भी है। अच्छी आदत क्या है कि अगर हम तुलना करेंगे तो सामने वाले की चीज़ों को कॉपी करें, और कॉपी करना मनुष्य का स्वभाव है। किसी भी चीज़ की नकल करना मनुष्य का स्वभाव है, और नकल करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि तुलना करने से पहले हम कभी कारण के बारे में नहीं सोचते कि उसकी जो कंडीशंस हैं उसका कारण क्या है, और अपनी कंडीशंस क्या हैं उनका कारण क्या है। तो हमारी कभी किनेस्थेटिक अप्रोच नहीं होती। हमने केवल ये देखा कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा कर रहा है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम चलते हैं। जैसे एक आदमी के पास बहुत सुंदर कार है जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ है, वो उस पर चलता है, और हमारे मन में बार बार आ रहा है कि यार हमारे पास भी ऐसी होनी चाहिए। या किसी का ड्रेस स्टाइल बहुत अच्छा है, कोई महंगे महंगे कपड़े पहनता है, कोई महंगी महंगी ज्वेलरी पहनता है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन कारण क्या है कि हमारा कर्म उस प्रकार का नहीं होता है जो उस व्यक्ति का कर्म है। तो हमने बराबर का तो सोच लिया, लेकिन हम उसके बराबर हैं नहीं। अब हमें हमेशा इस बात की स्टडी करनी है, इस बात पर विचार करना है, इस बात पर सोचना है कि उसके पास ऐसा है तो क्यों है, और हमारे पास ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे जैसे ये विचार करने की क्षमता हमारी बढ़ती चली जाती है, सोचने समझने की, तो हम जीवन में उठते चले जाते। हो सकता है कि जो आपको बहुत हैप्पी दिख रहा है, बहुत खुश दिख रहा है, उसके पास वो चीज़ें न हो जो आपके पास है। और जो आपको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, उसके पास हो सकता है कि वो चीज़ें हों, वो चीज़ें। तो जो पास में है वो खास में है, जो पास है वो खास है, और जो अपने पास है ही नहीं उसके बारे में चिंता क्यों करनी है। हाँ, उसको डेवलप करना है। तो यही होता है कि जो लोग बड़े आदमियों का बहुत साथ करते हैं, बड़े आदमियों का साथ करना कुछ बुरा नहीं, लेकिन हम उनकी मॉडलिंग इस बात में करें कि वो काम कैसे करते हैं, उनका काम करने का क्या तरीका है, जो इतना बड़ा अचीवमेंट है उनके पास, और हमारे पास उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने काम के तरीके को बदलना होगा, और अपने अंदर एक डेस्परेशन, अपने अंदर एक बेचैनी लानी होगी कि हमें भी इसके मार्फत बनना है, इसके जैसा बनना है। लेकिन बनेंगे कैसे। कोई आदमी बहुत नाम कमा लेता है और कोई आदमी नहीं कमा पाता। अब वो इसी बात की बेचैनी है कि उसका नाम बहुत है, लेकिन उसने उस दिशा में बहुत लंबा प्रयास किया होता है। 20 साल का प्रयास, 30 साल का प्रयास, 40 साल का प्रयास, और आपने शुरुआत अभी की है। तो शुरुआत का फर्क है, उसने कितने दिन पहले शुरू किया था और आपने कब शुरू किया है, उसका डिफरेंस हो सकता है। और आप उसके बराबर आना चाहते हैं तो कुछ कोई जो दूरी तय कर चुका है, आपको उतनी दूरी तय करने के लिए या तो फास्ट दौड़ना पड़ेगा,
और अपने प्रयासों की सीमा को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये देखना है कि उसके पास जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए लाभदायक होंगी या नहीं होंगी। हम इस पर कभी विचार नहीं करते कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो वर्तमान की स्थिति के हिसाब से ही आपको फैसले करने हैं। आप जाग गए, अच्छा है। आप में डेस्परेशन है, चीज़ों को पाने की इच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन ये देखना है कि हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें हमें क्या सूट करेगा। अब तुलना कर डाली और कारण नहीं देखा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत रुतबे वाला है, हो सकता है कि उसके पास कुछ पैतृक संपत्तियां ज़्यादा हों या उसका सपोर्ट बहुत बड़ा हो, आपके पास वो सपोर्ट नहीं है। तो आप उससे तुलना करने से पहले अपने सपोर्ट्स उस लेवल के जनरेट करें। वो आप जनरेट नहीं करना चाहते। या किसी का अर्निंग आपसे ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वो अर्निंग सारी उसने खुद से ही कमाई हो सकता है कि उसे कुछ विरासत में मिला हो। इस दुनिया में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बड़ी विरासत में पैदा होते हैं। वारेन बफे के बच्चे, बिल गेट्स के बच्चे, ये तो नेचुरली सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं और आप एक सामान्य स्थिति में पैदा हुए। दोनों में फर्क है। लेकिन हाँ, बिल गेट्स ने वहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की हो। अपने देश में एक लेटेस्ट उदाहरण है, बाहर का न जाए, जो लोग अभी अभी रिच बने हैं पिछले 100 साल में, धीरूभाई का, अंबानी का उदाहरण है, राजनीति में मोदी का उदाहरण है, जो कि रियली बहुत गरीब परिवार से और वहां तक पहुंचे। तो तुलना उन्होंने भी की और तुलना हम भी करते हैं। दोनों की तुलना में फर्क क्या है कि हम लोग खाली तुलना करते हैं और वो तुलना के साथ कर्म भी करते हैं। तो जब हमारा कर्म बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा उनका है, तो फिर हमें उनसे तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनसे बहुत आगे चले जाएंगे। अब इसी बात पे विचार करना है कि वो कर्म हमारा है कैसा। जैसे किसी आदमी का किसी सब्जेक्ट में, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कमांड है, वो बार बार ये सोच रहे हैं कि हमारा कमांड भी इससे बेहतर हो। तो जरा ये भी तो विचार करो कि उसने कितनी रातें जाग जाग कर ये कमांड पैदा की है। लेकिन हमारे मन में क्या आ रहा है, बस कमांड बराबर हो जाए और बस हम उससे किसी तरह से उसके बराबर आ जाएं या उससे आगे निकल जाएं। जब भी कोई चीज हो रही होती है तो प्रकृति में हर चीज का कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज नहीं होती। हम उन कारणों को जानने की कोशिश करें कि क्या रीजंस हैं जो कि वो लोग हमसे आगे हैं। मैंने देखा है कि हमारे अपने घरों में देखा है, स्टूडेंट्स में देखा है कि आपके आसपास कोई एक रिच आदमी होता है तो आपके परिवार के लोग बराबर वैसा ही पहनना, वैसा ही खाना, वैसा ही जाना, वो सब करना चाहते हैं। लेकिन इस पर कभी विचार नहीं करते कि वो आदमी मेहनत कितनी करता है। फिर कई बार क्या है, आदमी का बड़ा होने का कारण बैकग्राउंड्स भी होते हैं कि किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो जो भी करेगा वो उसमें सक्सेसफुल होगा क्योंकि बैकग्राउंड उसकी हेल्प कर रहा है। अब आपका बैकग्राउंड उतना बड़ा नहीं है तो आप उतना बड़ा तो कर नहीं सकते, आपको वो बैकग्राउंड्स पैदा करने पड़ेंगे। अभी क्या होता है कि हम 1 लाख में से एक उदाहरण ले लेते हैं या 1 करोड़ में से एक उदाहरण ले लेते हैं कि यार वो लेडी लंगड़ी थी और देखो बचपन से ही पोलियो था और दौड़ी दौड़ी और ऐसा दौड़ी। अरे कभी इसको विचार भी करो, उसकी माँ कैसी, उसको माँ कैसी मिली थी,
उसकी माँ बचपन से ही हमेशा बोलती थी तू चलेगी नहीं तू उड़ेगी। कि आपकी माँ वैसी है? उसने उस लेडी ने उसके ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देते, क्योंकि हम इस यूनिवर्स में रहते हैं, रहेंगे तो कुछ गलतियां भी होती हैं। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं बचपन से ही कि तू ऐसा कर सकता है। मेरे साथ बड़ा कंडीशंस रही। हमारे फादर का करेक्टर बड़ा नेगेटिव था। वो हमेशा बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अब बचपन से ही नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है, और जब तक मैं यहाँ रहा तब तक मेरा कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुआ। कि उन लोगों ने, पेरेंट्स ने बड़ा डाउन ट्रोडन करने की कोशिश की, नीचा गिराने की कोशिश की, और मैं बाहर चला गया तो वहाँ कोई मुझे डाउन ट्रोडन करने वाला नहीं था, और मैंने अपने लेवल से बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त किया। वहाँ पे जाके क्या हुआ कि तुलना जो शुरू हुई वो बहुत बड़े लोगों से शुरू हुई। बड़े शहर में रहा, अच्छी आदतें जनरेट हुई, सुबह से रात तक काम करने की ताकत पैदा हुई, और जिन चीज़ों के लिए मैं इमेजिनेशन करता था उससे मैंने कहीं ज़्यादा पाया। और अब एक बच्चे का पेरेंट ऐसा है, वो हमेशा उसे कॉन्फिडेंस दे रहा है। खुद टेंशन में कहीं भी है, कैसी भी स्थिति चल रही है, वो कहता है तुम कर लोगे, तुम एक ना एक दिन कर लोगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज जा रहा है कि मैं कर लूँगा। अभी मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं छोटी जगह पे आया तो यहाँ पर कोई संभावनाएं नहीं थी, और यहाँ पर संभावना पैदा करना बड़ा मुश्किल काम था। कि छोटी जगह पर लोग बड़ा निगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। यहाँ पर इस टाइप के लोग मिल जाएंगे आपको जिनको पेंशन मिल रही है, रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चरल इनकम है। उनसे बड़े शहर में कोई छोटा आदमी भी जाके सफल हो जाता है, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सेवा के मौके ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा है। तो अगर आप में डेस्परेशन है तो आप हाई अपॉर्चुनिटी वाली जगह पर जाएं, जहाँ पर आपको सुनने वाले हों। इस बात पर कभी न जाएं कि हमारे यहाँ फला फला व्यक्ति पर ये चीज़ें हैं। ये मैं बोलता हूँ मैं भौतिक साधन। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी आपको रियलिटी नहीं बताता है अपनी, आपको केवल ऊपर ऊपर का दिखता है और उसी हिसाब से आप फैसला करते हैं। या कोई, जैसे हमारे यूट्यूब के फील्ड में ही देख लो, बहुत सारे लोग आते हैं और बताते हैं कि हम बड़ा ऐसे थे, शुरुआत कहाँ से की, ये है वो है, मैं बड़ा गरीब ग्राउंड से आया हूँ। तो वो खाली सिंपैथी गेन करने के लिए होता है, हमदर्दी पाने के लिए होता है लोगों की, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। वास्तविकता कुछ और ही है। तो बिना वास्तविकता जाने हम डेस्परेट होना शुरू हो जाते हैं, बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस आदत को, इसी मूवमेंट बदलना है। एक आदमी है अमेरिका का, वो 1 घंटा बोलने के लाखों रुपए लेता है, और आप 1 घंटा बोलें तो कोई आपको सुनने को तैयार नहीं हो। तो बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स उसे तुलना करते हैं इंडिया के। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उस आदमी के हाथ से सुबह से लेकर रात तक किताब नहीं छूटती। वो कुछ ना कुछ रेगुलर पढ़ता रहता है, रेगुलर गेन करता रहता है। अब आप उतना नहीं करते हैं तो आप उसके बराबर कैसे हो सकते हैं? तुलना करो अपने समकक्ष से। जिस स्थिति में आप हैं उन लोगों से तुलना करो, जिस एटमॉस्फेयर में आप हैं उन लोगों से तुलना करो, और हर मोमेंट आप उन लोगों से अपने को बेटर करो।
बेटरमेंट कोई एक दिन की चीज़ नहीं है कि एक दिन में आप बेटर हो जाएंगे। बेटरमेंट के लिए आपको वर्षों वर्ष लगते हैं, सालों का प्रोसेस है। लेकिन ये है कि आज का दिन अपने हाथ में है। इस दिन जरूर हम अपने को 1%, आधा परसेंट अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से ऊपर धक्का मार सकते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट सिचुएशन पे धक्का मार के बार बार उसको इमेजिन करते हैं। संदीप माहेश्वरी जी ऐसे हैं, विवेक बिंद्रा जी ऐसे हैं। एक दिन में कोई ऐसा नहीं बना, इनको वर्षों वर्ष हो गए उस फील्ड में काम करते, तो वो ऐसे बन गए। और उनकी पुरानी चीजें आप कभी देखो तो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, और आज उनको देखो तो उनकी चीजें बहुत अलग है। क्या है, बेतहाशा श्रम लगा हुआ है। जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें कुछ बनाने के लिए बेतहाशा श्रम करना पड़ता है, शरीर को तोड़ना पड़ता है, खुद को मरोड़ना पड़ता है, और हमेशा आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो लाखों में कोई एक एग्जाम्पल इसीलिए बन पाता है कि लाखों में कोई एक आदमी में कहीं कर्म करने की क्षमता होती है। वो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पैदल जाना है, बस से जाना है, वो किसी सवारी का मोहताज नहीं होता। वो चल पड़ता है, और जो चलता है वो पहुंचता है। अब कहाँ तक पहुंचेगा, कई बार कुछ चीज़ें बड़ा विचित्र फैसले होते हैं हमारे। जैसे हम वारेन बफे से कंपेयर करते हैं, तो वारेन बफे की उम्र कितनी है? 80 साल। आपकी उम्र कितनी है वो देखो। उन्होंने 80 वर्ष की एज में पैसा कमाया। और दूसरी चीज़ क्या है, वो बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अमेरिका के बड़ा अच्छी जलवायु है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत शानदार है। तो वो 80 साल की उम्र पर स्वस्थ है। यहाँ पर इंडिया में 80 साल के आदमी की क्या हालत होती है? चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, उसको खुराक नहीं मिलती, उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, और वो ऑलमोस्ट डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब तो भाई मरना ही है 10-5 साल में। लेकिन वारेन बफे की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और उनका जो बचपन, तो वो बड़ा स्ट्रांग था। उन लोगों के पास बचपन में ही ये लैपटॉप, कंप्यूटर जिनकी आप कल्पना कर रहे हैं, इन लोगों के पास बचपन में ही थे। बिल गेट्स भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहाँ उस जमाने में कंप्यूटर था, तभी उन्होंने कंप्यूटर बनाया। और आप एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ लैपटॉप कंप्यूटर अब आया है। आपकी नॉलेज का लेवल अब बढ़ना शुरू हुआ। अब हम भी विकास कर रहे हैं, हमारा भी विकास हो रहा है। यही डिफरेंस है। हाँ, एक चीज आपके हाथ में जरूर है। किसी बड़े व्यक्ति से तुलना करने से पहले एक चीज आपके हाथ में है कि आप, मेहनत आपके हाथ में है जो आप कर सकते हो, और उसको ही आप नहीं करना चाहते। अगर कोई चीज रात में जाग के होती है तो आप रात में जागना नहीं चाहते, सुबह जाके ज्यादातर आप एक सपना देखते रहते हैं। ड्रीमिंग कहते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो फालतू में ही सपना देख रहे हैं, वास्तविकता कुछ नहीं है। सपने को सच करने की ताकत नहीं है। केवल क्या है आपके अंदर? तुलना है और एक ईर्ष्या है कि इसमें ऐसा कैसे कर लिया, मैं भी ऐसा करूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप ऐसा कर पाएंगे, ये बात बड़ा मुश्किल है। मेरे गले से नहीं उतरती। कारण यही है कि सबसे पहले हमें वैसी कंडीशंस क्रिएट करनी होगी। अगर आप वैसी कंडीशंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो आप तुलना मत करिए। इससे सिर्फ आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, अपने को अपडेट कर रहे हैं, खुद पे काम हो रहा है, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आप उन लोगों के समकक्ष खड़े होंगे। यही फर्क है हम में और उन लोगों में। अब जैसा
हम करना चाहते हैं उसी हिसाब से हम पा सकें। अब सारा दिन इधर उधर निकल गया, इससे मिले उससे मिले उससे मिले, अपने को कोई अपडेट नहीं किया, इधर उधर टाइम बहुत ख़राब किया। टाइम ख़राब किया तो जो टाइम ख़राब करता है उसका रिजल्ट अपने आप ही ख़राब होता है। और एक आदमी ने अपने पूरे दिन को स्लैब में बांटा हुआ है, मैं इस टाइम ये करूँगा, उस टाइम वो करूँगा, उस टाइम वो करूँगा, कि दिन में घंटे 24 ही हैं, हमारे लिए भी 24 हैं और सब लोगों के लिए भी 24 हैं। लेकिन एक आदमी उस 24 आवर्स में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले तो हमें मॉडल करना पड़ेगा ना कि वो 24 आवर्स को कैसे निकालता है, 24 आवर्स में वो कैसे मैनेज करता है, उसमें सोता भी है, खाता भी है, पीता भी है और अपने काम भी करता है और उसमें कुछ नया सीखता भी है। हम कैसे हैं कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें पहले तो 8-9 घंटे 10 घंटे की नींद चाहिए, उसके बाद काम काम के घंटे हमारे 2 हैं, फालतू के घंटे हमारे 22 हैं। 22 आवर्स हम फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो आउटपुट कितना आएगा? 2 घंटे वाला ही आएगा, बड़ा आ ही नहीं सकता। उसके लिए चाहिए आपको बर्निंग गोल, बर्निंग डिजायर और किसी के बराबर चलने की क्षमता। लेकिन वो धीरे धीरे आएगी, वो स्लो प्रोसेस में आएगी कि डेली केवल आप अपनी ग्रोथ 1%, आधा % करेंगे तो एक साल में आपका ग्रोथ 36.5% हो जाएगा, 36.5%। अगर 1% भी इम्प्रूवमेंट आप करते हैं अपनी चीज़ों में, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो, चाहे स्टडी हो, चाहे पढ़ाई हो। लेकिन आप बस तुलना करते हैं, खाली खोखली तुलना, और डिस्परेट हो जाते हैं एकदम। अरे अगर डेस्परेशन है, तुलना है, तो फिर सबसे पहले ये मॉडलिंग करिए, उसको मॉडल करिए, यार ये 24 आवर्स काम कैसे कर लेता है। और अगर आप मॉडल कर पाएंगे और एक रफ्तार से चलते रहेंगे, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, थोड़े दिन में देखेंगे आप उसके समकक्ष आ गए, आप उसको बीट कर पाएंगे। तुलना करना अच्छी बात है, लेकिन नकारात्मक भाव से नहीं, नेगेटिव फीलिंग के साथ नहीं, पॉजिटिव फीलिंग के साथ। हमें हमेशा उसको अपना आदर्श समझ के और उससे बहुत प्यार से पूछना है, भाई आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो देन ही विल टेल यू, बताएगा कि भाई मैं यहाँ तक ऐसे पहुँचा। या आप उसके एक्शंस को वॉच करें कि वो एक्शंस कैसे ले रहा है। अगर आप ठीक वैसे ही एक्शन लेते हैं तो आपको अपने एक्शन और रिएक्शन ये दोनों चेंज करें। इसीलिए कंपैरिजन या तुलना एक बड़ा अच्छा गुण है। अगर ये नहीं हो तो हम आगे ही ना बढ़ पाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने को आगे बढ़ने के बजाय दूसरे के चीज़ों में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, बस वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर हम उसको कॉपी करके उसको मॉडल करें तो हम उसके समकक्ष या उससे भी आगे जा सकते हैं। लेकिन हम उस आर्ट को सीखना ही नहीं चाहते, जिसको कई बार बता चुका हूँ, खुद पे कोई काम नहीं करना चाहते। हमेशा किस पर काम, दिमाग किस चीज़ में चलता है, उसके पास ऐसा क्यों है, उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो बराबर जाना चाहते हैं। पहले तो इस दुनिया में कोई किसी के बराबर नहीं है, एवरीबडी इज यूनिक। हर आदमी अपने आप में ही एक अलग संपदा है, और ये भगवान की संपदा है, प्रकृति की संपदा है। आप अपने आप में विरले आदमी। फर्क दोनों में क्या है? फर्क दोनों में यही है कि आप बिरले हैं, लेकिन आपको तुलना करने के लिए, किसी के बराबर पहुंचने के लिए उसके बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी, पहली चीज। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रिच लोग जो होते हैं
कि दूसरी तीसरी जनरेशन में लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो हमेशा वर्ल्ड में नए रिचेज पैदा होते रहते हैं, और आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बहुत सारे मिलेनियर्स नए पैदा हो रहे हैं। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी और डिजिटल क्रांति से हो रहा है। तो उनमें ऐसे बहुत सारे हैं जो अपनी एक्सपर्टीज और उससे उस लेवल पे पहुंचे। आप जाइए, तुलना करने से पहले उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, उनका जीवन देखिए, बारीकी से अध्ययन करिए कि हाउ दैट मैन मेड हिमसेल्फ, उस आदमी ने अपने को ऐसा कैसे बनाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ 2 घंटा सोते हैं। गांधी का उदाहरण है, गांधी जी 2 घंटे सोते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 घंटे सोते हैं। अब एक आदमी बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ऊंचाई को पकड़ रहा है, वो 4 घंटे सो रहा है पर डे, बाकी 20 घंटे काम करता है। तो आपने उसका काम नहीं देखा, आप बराबरी करने लगे। अरे आप भी 20 घंटे काम करिए, फिर तुलना करिए। बस क्या खाली तुलना ही करनी है? उसके बराबर काम नहीं करना है, उसके बराबर सीखना नहीं है, उसके बराबर होना नहीं है? बिल्कुल होंगे। बस शर्त यही है कि आज का दिन आपको मिला है, बड़ा सुनहरा दिन है, गोल्डन डे है। इसमें अपने को झोंक डालो, लगा दो पूरी ताकत से, और अपने को धक्का मारो। ½ % तो आगे जाओगे, थोड़ा तो आगे जाओगे, लेकिन वो आप जाना नहीं चाहते। क्योंकि आप केवल बदल सकते हो तो वही बदल सकते हो जो आज आज आपकी जेब में क्या है, आज आपकी बॉडी कैसी है, आज आपकी नॉलेज कैसी है। अगर कल से बेहतर किया है आपने, अपनी नॉलेज को बढ़ाया है, अपनी बॉडी को अच्छा किया है, अपने ऊपर काम किया है, तो डेफिनेटली जो आने वाला कल है वो बेहतर होगा। तो ये तुलना है ना, तुलना करो तो उतना काम भी करो, वरना सरेंडर कर दो कि हमसे होता ही नहीं इतना, हम कर ही नहीं पाएंगे। जब आप उसके बराबर ही नहीं हो, जब उसके बराबर आप मेहनत नहीं कर सकते, उसके बराबर चीज़ें नहीं कर सकते, उसके बराबर आप नॉलेजेबल नहीं है, तो फिर आपको वो मिलने वाला है ही नहीं। केवल मन में तुलना रह जाएगी, और जो तुलना रह जाएगी वो आपके मन में ईर्ष्या पैदा करेगी, और जो जब मन में ईर्ष्या आएगी तो निगेटिव एनर्जीज मन में आएंगी, और आपकी स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली जाएगी। मेरे आसपास कई लोग हैं जो काफ़ी बड़े लोगों के पास सिर्फ इस लालच में गए कि वहाँ जाके कुछ बड़ा मिल जाएगा। तो उनमें से जाने वाले में एक दो लोग ही कामयाब हुए। कारण क्या था कि उन्होंने उस कॉम्बिनेशन में जाके इतना काम किया, इतना काम किया कि जिससे वो जुड़े हुए थे उसको लाभ पहुंचाया। जब उसने देखा यार ये आदमी मेरे लिए बड़ा यूजफुल है, मुझे बहुत लाभ पहुंचा रहा है, मेरी हर चीज़ को बहुत अच्छे करीने से रखता है, हर चीज़ को बढ़ाता है, उसने उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी और वो रिच हो गया खुद। अब कई लोग वहां पर ऐसे गए जो टाइम पास कर रहे थे, तो वो टाइम पास करके वहां से वापस आ गए। अंतर था दोनों में। अब वो टाइम पास करने वाला भी सोच रहा है कि यार जो जो जिस रिच आदमी ने जिसको सेटल किया है मैं उसके बराबर हूँ, मेरी योग्यता ज़्यादा है, मेरी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है। अरे भाई उसका काम बोल रहा है, आपका काम नहीं बोल रहा है। तो हमेशा कंपैरिजन से पहले, तुलना से पहले अपना आपका काम बोलना चाहिए, और काम जब बोलेगा तो ये दुनिया आपको मानेगी। तुलना से दुनिया आपको नहीं मानती। कंपैरिजन केवल डेस्परेशन होता है, डेस्परेट होंगे आप, बेचैन होंगे, कोई नहीं मानेगा आपको। मन में आप ख्वाब देख रहे हैं कि बहुत लोग हमें मानेंगे, केवल आपका भ्रम है। हाँ, यही कंपेयर करो
तब करो जब उतना काम कर दो। कोई एक काम बोले आप 5 काम करके दिखाओ, कोई 5 बोले आप 25 करके दिखाओ। नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी है। हमेशा कर्म करके, कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए भी मन को पॉजिटिव बनाए रखना, यही उन लोगों की विशेषता है। हार हो जाने पर भी, नुकसान हो जाने पर भी अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखो। एलोन मस्क की लोग बात करते हैं, एलोन मस्क अपने आप को कितने बार उसने बर्बाद किया और कितना पढ़ता है वो। आज की टाइम बंदा ह्यूमैनिटीज इको बैकग्राउंड से आया हुआ है और साइंस पे काम कर रहा है और इतना काम किया कि नासा ने भी उस अपने प्रोजेक्ट उसको देने शुरू कर दिए। तो तुलना हमारी एलोन मस्क से है, लेकिन रात में 4 घंटे हम पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं स्टूडेंट्स की बात भी कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे रहे थे, बिल्कुल जो फिजिक्स मैं पढ़ाता था तो फेलियर होते थे, और मैंने जैसे कहा उन्होंने 100% फॉलो किया और मैंने जितना काम कर दिया करा बताया उनको, वो भी उन्होंने रात में जाग के किया। जैसे बता दिया उन्होंने मुझे पूरी तरह से मॉडल किया, मुझे कॉपी किया। तो मैं उनको 33% से 88% पे ले गया। 88% 90 के करीब होता है। कैसे हुआ कि वो पूछते थे मेरे से, बड़ा प्यार से पूछते थे, सर ये आपको सब कैसे आता है? तो मैंने कहा इट हैपन्स बाय प्रैक्टिस। वो मेरे से तुलना करते थे, अच्छा था, लेकिन वो प्रैक्टिस करते थे। और जितना कह दिया उतना करके सोना ही है, चाहे रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। और उसके बाद उनका जो परफॉर्मेंस आया, जब वो एक्सप्लोजन हुआ, जब वो विस्फोट हुआ, तो मैं भी देखता रह गया। आज जैसे मेरे पढ़ाई बहुत सारे लोग अमेरिका में बैठे, यही ट्रुथ है। इसी पे स्ट्रगल करना है। बिना स्ट्रगल के कोई आदमी सोच रहा है, जरा सा स्ट्रगल आया और हम घबरा जाते हैं। तो कंपेयर तो हम करते हैं लेकिन स्ट्रगल नहीं करना चाहते। कभी जो बड़ी मंजिलों पर अपनी, जिन्होंने अपनी प्रेजेंट स्थिति से लाखों गुनी ऊंचाइयां तय की हैं, वो ऐसे नहीं है, साधारण नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व। किसी चीज को भी जानने के लिए कितना भी लेट सोए, फिर सुबह उठ के खड़े हो गए। कोई सुस्ती नहीं, कोई ढीलापन नहीं, मेंटली अलर्ट हैं, अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। आप क्या, आपके पास क्या है? आपके पास खाली तुलना है, यार उसका ऐसे हो गया। तो दोस्तों हमेशा उसका जैसे हो गया उस कारण पर जरूर जाइए। और कर्म इस सृष्टि का नियम है, उससे बाहर कोई नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं? खाली आज की दुनिया में खाली कंपैरिजन रह गया, वो ऐसा है। बहुत बड़ी शादी देखते हैं हम, प्रभावित हो जाते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है। कोई सुंदर चीज देखते हैं हम, प्रभावित हो जाते हैं, हमें भी ये चाहिए। चाहत है, ये चाहत ही तुलना पैदा कर रही है। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ जो अमीरों की चप्पल उठाते हैं, अमीरों के आगे पीछे लगे हुए हैं, फिर बाद में मुझसे आके कहते हैं यार मैंने वहां जाके 20 साल बर्बाद कर दिए। तो वो किस चक्कर में थे कि ये अमीर आदमी हमारे ऊपर कुछ हाथ रख देगा तो मैं भी अमीर हो जाऊं। उन्होंने कोई वैसा कर्म नहीं किया। उसके बाद जब मिलता हूं तब शिकायत करते हैं, यार वहां रह के मेरे 20 ईयर्स बर्बाद हो गए। अरे भाई इसलिए हुए ना कि उसकी चीज, बराबर की चीजें पाने के लिए उनसे तुलना करता रहा और बोला कुछ मुफ्त में मिल जाएगा। इसलिए तो कंपैरिजन एंड डेस्परेशन, डेस्परेशन ये बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। तुलना और बेचैनी ये चीज होनी चाहिए, लेकिन इस चीज को होनी चाहिए कि अपने को अपडेट करो, अपने को आगे बढ़ाओ, रोज अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ
और थोड़ा थोड़ा रोज़ आगे बढ़ाएंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हम पहुँचना नहीं चाहते, केवल जो मानसिक हमें भ्रम हुआ है कि कोई दूसरा आदमी हमें कुछ दे देगा और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे कच्चे लालच में न फंसें दोस्त, अपने काम करें, जो काम अपने हाथ में है उसको पूरी शिद्दत के साथ कर डालें। कभी कभी क्या होता है, तैयारी चल रही होती है और आपको महसूस नहीं होता है, और चीज़ें आने वाली होती हैं, आप उन्हें देख नहीं पाते। ठीक है, चाइना में एक बम्बू का ट्री होता है, 5 साल तक उसको पानी देना पड़ता है। पानी देने के बाद उसमें कुछ भी कोई हलचल नहीं होती, लेकिन 5 साल के बाद वो कुछ हफ्ते में 72 फुट लंबा हो जाता है। तो 5 साल तक क्या चली, तैयारी चली, लोग पानी देते रहे। वो जब जब उसका रूट प्रॉपर हो गया, जड़ बैठ गई, तो वो 72 फुट का हो गया। तो 5 साल तक पानी देना पड़ा। जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो कब से पानी दे रहा है, आपको पता है? आपको नहीं पता। तो बहुत से लोग लंबे समय से चीज़ों को सींच रहे होते हैं, चीज़ों को पानी दे रहे होते हैं, चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं, और आप एक दिन में ही खाली अपने विचार के द्वारा एक दिन में ही उतना विकास करना चाहते हैं। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसके लिए आपको लगातार विचार करना पड़ेगा, लगातार चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर तुलना करो। बस तुलना से तुलना केवल ये है कि हमें तुलना केवल हमें ये बताए कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, हमें वो मंजिल दिखे, या उस आदमी के मार्फत बनना है, उस आदमी के बराबर का दायरा पैदा करना है, चाहे वो सामाजिक दायरा हो, राजनीतिक दायरा हो, पढ़ाई लिखाई हो, बिजनेस हो। और ऐसा लगातार अभ्यास करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप अतुलनीय हो जाएंगे, फिर आपसे कोई तुलना नहीं कर पाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।